बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनिमल इन्फो चैनल की तरफ से मैं दानिश शबीर कम्बो का अपने तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, रात के 10 का टाइम है, तो मैं अपने जानवरों को पानी वगैरह पिला रहा था, तो अफजल अब्बास भाई की कॉल आई है। कह रहे हैं जानवर का पेशाब बंद हुआ है और काफ़ी सारे वो परेशान थे बेचारे। तो मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, चैनल के बड़े अच्छे सब्सक्राइबर हैं हमारे, तो बड़ा उनके साथ मेरा प्यार मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उनको कहा आप परेशान ना हो तो मैं आ रहा हूँ। तो मैंने फिर गाड़ी निकाली है। तो इनकी लोकेशन जो है मेरे घर से तकरीबन कुछ 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर है। तो अब मैं निकल रहा हूँ। एहतियातन मैं रास्ते से मेडिकल स्टोर से इंजेक्शन एक लेके जाऊँगा, जो हमने सबसे एंड पे अगर हमें देना पड़ा तो ये सारी ट्रीटमेंट मैं आपको दिखाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उनके जानवर के हाल पे रहम करे। तो वहाँ पे पहुँचते हैं, फिर वहाँ की जाके सूरत हाल देखते हैं, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ इंशाअल्लाह। अभी मैं मेडिकल स्टोर पे जाऊँगा, पहले इंजेक्शन लूँगा, इंजेक्शन लेके फिर वहाँ पे पहुँचूँगा, फिर सारी सूरत हाल से आपको आगाह करूँगा। वीडियो में साथ रहिएगा और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक भाई का शौक सलामत रखे और उसकी जान बच जाए। लो जी दोस्तों, ये जानवर है, इसका पेशाब कितनी देर होगी अफजल भाई बंद हुए? तो रात का ही नहीं कर रहा। तो अब इसको देखते हैं। इसको आपने क्या दिया मेरे कहने पे? नाम ही याद होंगे, जोखार, ठीकरी, निशादर और कलमी शोरा। इसको दे दिया आपने। असूली तौर पे देने के बाद इसको देखते हैं 2 से 2.5-3 घंटे। उसके बाद फिर इसकी जो ट्रीटमेंट अब होने लगी है, इसको कितनी देर होगी? मतलब कि वो मतलब कि देने के बाद इसने पेशाब फिर भी नहीं किया। 6 बजे का टाइम था। अब क्या टाइम हुआ है? 10 बज गए। ले जी, अब इसको ना लिटाएंगे। लिटाने के बाद जो इसका नफ्स होता है, जहाँ से जानवर यूरन जो है ना करता है, उसके आगे एक लंबा सा धागा सा होता है, उसको देखेंगे साफ करके इंशाल्लाह ताला। वीडियो में साथ रहिएगा, फिर मैं आपको बाकी सारी जो है ना सूरत हाल बताता हूँ। ये देखें दोस्तों, इसका इशू, इसको इन्फेक्शन हुआ है। ये देखें ज़रा, ठीक है, ये इसका नफ्स है। इसके नफ्स के आगे जो है, ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इसका नफ्स है, इसके आगे ये पीप टाइप जो है ना बनी हुई है, इसको इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। तो अब इसका इंशाल्लाह ताला मैं देखता हूँ क्या सूरत हाल है, दिखाता हूँ अब सब दोस्तों को। तो ये ज़रा जो है ना अब देखते जाइएगा इंशाल्लाह ताला। भैया पकड़ के रखो ज़रा, लाइट पूरी आनी चाहिए, ठीक है। जी दोस्तों, ये अब मैं ये जो काम कर रहा था ना, इसके अंदर इसका नफ्स बाहर नहीं था आ रहा, क्योंकि इसके इस हिस्से पे यहाँ पर हाथ लगा के उसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इसके नफ्स को। उधर सोजिश बहुत ज़्यादा आई हुई है। छोटे भाई इधर बंदा पकड़ लेना। तो ये मुझे लगे तकरीबन 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे के पास। फिर मैंने देखा कि हर चीज़ देने के बाद भी इसका इन्फेक्शन है। फिर मैंने इसको थोड़ी देर बाद तकरीबन ठीक हो जाएगा, घंटे एक बाद इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने के बाद ठीक है, तो वो जो है ना इसकी जो सोजिश है ना वो आधी रह गई। फिर भी इसका पेशाब जो है ना वो जारी नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने इसका धागा जो है ना निकाला बाहर। बारिश हो रही थी काफ़ी, तो बारिश की वजह से वीडियो में बना नहीं पाया, क्योंकि ये ओपन एयर थी। तो जानवर के ऊपर हल्का सा जो है ना हमने कपड़ा सा दे दिया था, ताकि इसको ज़्यादा जो है ना ये मामला इसका ख़राब ना होए। ये काँप रहा था बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ना। तो ये सारे इसके मामलात मैंने देखे थे। ये देखने के बाद फिर इसको जो है ना सेटमेंट किया था। सेट वगैरह करके जब इसका धागा मैंने काटा है, धागा काटने के फ़ौरन बाद, बल्कि ये धागा मैंने कटवाया भी अफजल अब्बास भाई से था, तो वो भी बल्कि बेचारे काँप रहे थे उनके हाथ ना। लेकिन कटवाने का मकसद मेरा यही था कि उनको किसी किस्म का कोई इशू ना रहे, ये उनका हाथ जो है ना चल जाए, ताकि वो किसी और बंदे के भी काम आ सकें। जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में पहले आपने जो भी कुछ देखा, रात के अंधेरे में जो कुछ मैंने आपको दिखाया, वो कंडीशन उस टाइम बड़ी ख़तरनाक थी।
जानवर की जान का मसला जो है ना बना हुआ था, क्योंकि अगर जानवर का पेशाब इस कंडीशन में बंद रहे 10 घंटे तक तो वो सरवाइव कर सकता है। अगर 10 घंटे तक आप इसका पेशाब मतलब कि खोलने में नाकाम रहेंगे किसी वजह से भी, तो आपका जानवर एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि उसका मसाना फट जाएगा, क्योंकि वो उसको मसाना फिल होता रहेगा पेशाब की वजह से, तो उसमें फिर उसके ऊपर दबाव बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जब उसका टाइम एंड हो जाएगा, मसाना फुल हो चुका होगा पेशाब से, उसकी स्पेस ख़त्म हो जाएगी, तो एट दी एंड मसाना फट जाएगा। और खुदा न खास्ता मसाना फट जाए तो फिर जानवर को तकबीर ही फेरनी चाहिए, फिर उसका सरवाइव करने का कोई चांस नहीं होता। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो वीडियो में आपने पहले देखा, इसको इन्फेक्शन था, इन्फेक्शन की वजह से इसका यूरन आ नहीं था रहा, क्योंकि सोजिश आ गई थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने बड़ी कोशिश की, क्योंकि उसके आगे मैं आपको इसलिए दिखा नहीं पाया, क्योंकि 2.5 से 3 घंटे मुसलसल कभी इसको मैं लिटाता था, इसका धागा सा जो होता है निकालने की मैंने कोशिश बड़ी की है, इसका नफ्स आ नहीं था रहा बाहर ना, उसकी वजह से हमें इसका इलाज करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही थी। मैं आपको भाई की कैफियत बताता हूँ कि भाई की उस टाइम कैफियत क्या थी जी, आपकी क्या सूरत हाल थी। आगे आ जाओ बेटा थोड़ा सा। हाँ जी भैन का पेशाब दोपहरी 12 बजे बंद हो, ठीक हो गया, ठीक है ना। फिर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਤਕਰੀਬਨ 6:30 ਦਾ ਟਾਈਮ, 6:30 ਵਜੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿਓ ਦਵਾਈਆਂ, ਉਹ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਦਵਾਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਠੀਕਰੀ ਮੁਸ਼ਾਦਰ ਕਲਮੀ ਸ਼ੋਰਾ ਤੇ ਜੋਖਾ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਲੱਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਖੋਲਦਾ ਸੀ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਸੀ ਜਾਨਵਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀ ਸੀ ਨਾਲ? हरकत ਇਹਦੀ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਖਲੋਂਦਾ ਸੀ, आवाज़ार बस। ये सिम्टम्स होती हैं दोस्तों, अगर किसी जानवर का पेशाब बंद हुआ हो, वो परेशान होता है, कभी अगली टांगे ज़मीन पे मारेगा, कभी पिछली टांग को मारेगा, कभी टांगे बार बार जो ना खोलेगा, कभी बैठेगा, कभी उठेगा। कम उस टाइम तकरीबन कितना कर रहा सी? बहुत ज़्यादा कम रहा सी। कितना क परेशान सी थोड़ा जानवर? मैं कहना ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ 9 ਵਜੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 10 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, 9:30 10 ਤੇ, ਹਾਂ 10 ਦਾ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਰਾਤੀ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਧਾਗਾ ਨਾ ਕੱਟਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਧਾਗਾ ਕੱਟਿਆ ਕਿੰਨੇ ਵੇ? ਧਾਗਾ ਮੈਂ ਕੱਟਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੰਬ ਰਹੇ ਸਨ? ਹੱਥ ਕੰਬ ਰਹੇ ਸਨ। धागा कटवाने तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ धागा कटवाने का मेरा मकसद दोस्तों, इनसे धागा कटवाने का मकसद, धागा बेसिकली जो जानवर का नफ्स होता है उसके अगली साइड पे जो बारीक सी तार सी होती है ना, उसको हम बोलते हैं धागा। धागा ना काटने की मेरी रीज़न ये होती है कि अगर जानवर का धागा काट दिया जाए ना, अगर किसी ने ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए रखा हो अपनी बकरियों के लिए, अगर ये छतर है तो अगर इन्होंने भेड़ों के लिए रखा होता, भेड़ों के लिए, तो फिर ये नकारा हो जाना था, फिर ये ब्रीडिंग के लिए नहीं था रहना। लेकिन ये तो शुक्र है कि इनकी कुर्बानी का जानवर है, इसको कोई टेंशन नहीं। धागा काटने से परेशानी कोई नहीं होती, धागा काटने से सिर्फ यही है कि वो ब्रीडर फिर जो है ना वो जानवर वो रहता नहीं है। ठीक है, तो तकरीबन 2.5 घंटे से इधर खपते रहे हैं, सानू ਇਹਦਾ धागा नज़र नहीं आया सोजिश की वजह से। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਸੋਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਧਾਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਧਾਗਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰਿਆ ਸੀ, ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡਾ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ बस एंड ही है सीधा। अल्लाह पाक का करम है दोस्तों, अल्लाह पाक का शुक्र है, हमारे ऊपर भी आजमाइश थी, मेरे लिए भी ये बड़ा मुश्किल टास्क था, लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्हम्दुलिल्लाह अब इनका जानवर माशाल्लाह ओके है, बिल्कुल सेहतमंद है, खाता पीता हर चीज़ इसकी ओके हो गई है। अल्लाह ताला ने ख़ास फजल और करम हमारे ऊपर किया है। इनसे धागा कटवाने का मकसद मेरा ये था कि इन्होंने ये सारा प्रोसीजर अपनी आंखों के सामने होते देखा है। ठीक है, इनके मोहल्ले में या इनके दोस्तों यारों में, इनके एरिया के अंदर अगर किसी जानवर को कोई मसला बनेगा खुदा न खास्ता पेशाब का,
तो आधे से ज़्यादा आप उसको ये समझा सकते हो जितना मैंने आपके सामने किया था। हमने किसी डॉक्टर को बुलाया हो, हमने किसी से मशवरा किया हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हमारा काम चल गया ना। तो ये चीज़ सिखाने का मतलब अपने भाइयों को, दोस्तों को ये है कि अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ऐसी हो तो आप एक दफ़ा मशवरा ज़रूर किया कीजिए, ताकि आपके मसाइल का हल बगैर पैसों के अल्लाह के फजलो करम से हो जाए। क्योंकि आप डॉक्टर को बुलाओगे, अगर इस काम के लिए आप डॉक्टर को बुलवाते ना, मेरे ख्याल के मुताबिक उसने 5 से 6 हज़ार रुपये आपसे चार्ज करना था, ठीक है। अब एक बंदे की पसली 5-6 हज़ार रुपये देने की नहीं, तो उसका काम अगर ऐसे हो जाए तो वो हमें दुआ देगा ना, हमें वो बदुआ तो नहीं ना देगा हमारा भाई। तो ये वो प्रोसीजर मैं आपको दिखा इसलिए नहीं सका क्योंकि वो 2 से 2.5 घंटे का काम था, तो इतनी लंबी वीडियो बन सकती नहीं थी, ठीक है। तो आपने बस इन चीज़ों का ख्याल जो है ना रखना है कि अपने जानवर को देखते रहा करें। ज़रा सी उसके साथ मामला इस तरह के अगर आपको दिखाई दें, अगर जानवर टांगे खोल रहा है बार बार लेकिन उसको यूरन नहीं आ रहा, तो आप कांटेक्ट करने की कोशिश करें, मुझसे ना करें। जो समझदार बंदे हैं, मतलब के रखने वाले, जिसको आप बेहतर समझते हैं, आप उनसे जाके रब्ता करें, वो आपको कुछ काम की चीज़ बता देंगे, ठीक है। वो इंजेक्शन कौन सा है जो मैंने आपको दिया था, आपके पास पड़ा होगा, ला के दिखाएंगे। दोस्तों ये माशाल्लाह बिल्कुल हेल्दी और सेफ हो गया। तो अगर खुदा न खास्ता हम 2-2.5 घंटे और देर कर देते या अल्लाह की तरफ से इसके मामला ख़राब हो जाते, तो ये जानवर अब दुनिया में नहीं था रहना। अल्लाह इसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। ये इंजेक्शन है जी ड्यूरेटिक, ठीक है। आगे आओ बेटा, ज़रा मैं दिखा देता हूँ। ड्यूरेटिक इंजेक्शन है, इस टाइप के बेइंतहा इंजेक्शन होते हैं, पीछे चले जाओ ज़रा। तो ये इंजेक्शन इसको हम देते हैं सबसे एंड पे, ठीक है। जब हम समझ लें कि जानवर का पेशाब नहीं आ रहा, एंड पे इंजेक्शन देने का मकसद ये होता है कि अगर सोजिश है, इसके नफ्स के आगे अगर सोजिश है, सोजिश की वजह से पेशाब नहीं आ रहा, तब भी पेशाब जारी हो जाता है, सोजिश कम हो जाती है। लेकिन इंजेक्शन देने के बावजूद इसका पेशाब कम होने का मतलब कि जारी होने का नाम ले ही नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह इसका धागा काट के ओके हो गया। इस फील्ड के अंदर मेरे ख्याल के मुताबिक सबसे मुश्किल टास्क जानवर का पेशाब बंद होने के बाद जो उसकी ट्रीटमेंट होती है वो सबसे मुश्किल होती है। और अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक ने सुन्नत मुहम्मदी को कायम रखा, इस जानवर को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दी। अच्छा ये बंद भी हो चुका था। बंद होने के लिए जो आपको मैंने मेडिसिन बताई थी आपने दी, इसका इलाज घंटे में ही हो गया था। वो माशाल्लाह ठीक, वो बिल्कुल ठीक हो गया था, लेकिन फिर भी पेशाब इसका जारी नहीं था। ले दोस्तों, आपने इन चीज़ों का ध्यान खास तौर पे रखना है। जो हाजमादार मसाला की वीडियो मैंने आपको बना के दी है, वो बनवा के अपने पास रखें, अपने जानवर के वनडे में शामिल करें। वो इसी वजह से मैंने तैयार जो है ना करके आप लोगों के सामने पेश की है रेसिपी उसकी, कि ये इस तरह की प्रॉब्लम आपके जानवर को ना हो इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तेल अपने जानवर को बाकायदगी से दें, फरवरी तक, जनवरी तक अच्छी मिकदार में देना है, और फरवरी में आपने उसको कम करते जाना है ताकि गर्मी शुरू होने से पहले पहले आपके जानवरों की हीट कंट्रोल में रहे। कई दोस्त मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि हम आपका तेल जो है ना वो 50-50 सीसी 60-60 सीसी दे रहे हैं। मैंने कहा दे दें, लेकिन जब तक आप ये देते रहेंगे ठंड की वजह से वो बर्दाश्त करता रहेगा। जैसे गर्मी स्टार्ट होगी आपके जानवर के अंदर इतनी हीट भर जाएगी कि वो उसको कंट्रोल नहीं जो है ना कर पाएगा, उसके बाद वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। उतनी मिकदार दें जितनी मैंने आपको बताई है, उससे ज़्यादा देंगे वो फिर आपकी जिम्मेदारी होगी, उसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है। 20 से 25 सीसी जानवर 30 सीसी तक आप दे सकते हैं, इससे ऊपर मेरे ख्याल के मुताबिक उसको नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने ख़ास तौर पे ध्यान जो है ना रखना है। माशाल्लाह दुआओं में याद जो है ना हमें रखिएगा। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम।